जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म पर आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमने ये चैनल आपके लिए आपके सत्संग शेयर करने के लिए बनाया है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो भी सत्संग सुनकर गुरु जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ सके। संगत जी, आज हर कोई गुरु जी से अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है। सभी ये सोचते हैं कि गुरु जी दूसरी संगत की भांति उनका भी हाथ पकड़े और उनका कल्याण करें। संगत जी, ये हमारी भूल है। जब हम ही अपना पूर्ण समर्पण गुरु जी को नहीं करेंगे, जब हम ही गुरुजी से अपना सीधा कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे, तो गुरुजी किस प्रकार हमारा हाथ थाम सकते हैं। संगत जी, कभी कभी हमें लगता है कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं हैं या गुरुजी का ध्यान हमारे ऊपर नहीं है। गुरुजी ने संगत जी उस संगत को ज्यादा दिया है, मुझको कम दिया है। लेकिन संगत जी, ऐसा नहीं है। गुरुजी के लिए प्रत्येक संगत एक जैसी है। गुरुजी ने कभी भी अपनी संगत में भेदभाव नहीं किया। शायद इसीलिए गुरुजी अपनी संगत को अंकल आंटी कहकर बुलाते थे। संगत जी, गुरुजी ने हम सभी संगत को इतना दिया है कि हम गुरुजी का कितना भी शुक्राना करें कम ही लगता है। संगत जी, आज का सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो संजय अंकल का है। संगत जी, ये बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है, जिसमें हम सुनेंगे कैसे गुरुजी ने इन संगत को ब्लेस किया और इनके जीवन में नई राह दिखाई। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, इसे अंत तक सुनिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। संगत जी, आप अपना सत्संग हमें साफ अक्षरों में लिखकर मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी मेल और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं बहुत बार अपने शुक्राने सत्संग गुरु जी के शेयर कर चुका हूँ। आज सोनिया आंटी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ, गुरु जी की आज्ञा से। संगत जी, गुरु जी जिसे अपने दरबार बुलाते हैं वही गुरु जी के दरबार जा पाता है। अगर गुरु जी की मर्जी ना हो तो कोई भी बड़े मंदिर नहीं जा पाता। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे पापा के दोस्त हमारे घर आए और हम सबसे मिले। बातों बातों में उन्होंने गुरुजी का जिक्र छेड़ दिया। तो हमने उनसे पूछा कि किस गुरुजी को आप मानते हो। तो वो बोले कि छतरपुर में गुरुजी का दरबार है, आप लोग भी वहां जाकर देखना। संगत जी, उन्होंने अपने सत्संग, अपने अनुभव और अपनी ब्लेसिंग्स हम लोगों के साथ शेयर करी। उसके बाद उन्होंने बोला कि वहां पर बहुत संगत आती है और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स, अपार प्रेम और अपार आशीर्वाद लेके जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुजी सारी चीज प्रैक्टिकल करते हैं। इस बात को लेके संगत जी, मैंने उनको ये कहा कि अंकल, क्या आज साइंस के दौर में भी आप ऐसे संत महापुरुषों पर विश्वास करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बाकी किसी पे विश्वास तो नहीं करता, लेकिन हाँ, गुरुजी के ऊपर मेरे को 100 से 1% विश्वास है, क्योंकि वो हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। संगत जी, उसके बाद अंकल ने मुझे ये कहा कि बेटा, फैमिली को लेके वहां जाना। मैंने उनकी बातों को संगत जी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और उस समय कहा हाँ अंकल, बिल्कुल समय मिलेगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। संगत जी, उसके बाद फिर संगत जी समय यूं ही बीतता रहा और संगत जी इस बात को मेरे दिमाग से निकले हुए काफी समय हो गया। फिर अंकल का एक बार बिजनेस के चक्कर में दोबारा हमारे घर आना हुआ और संगत जी फिर गुरुजी की एक बार बात और छिड़ गई। संगत जी, गुरुजी का बुलावा था, लेकिन हम मूर्ख अज्ञानी उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद संगत जी, ऐसी गुरुजी की बात जब चली तो उन्होंने मुझे बोला कि संजय, क्या तुम गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आए? तो मैंने उनको कहा अंकल जी, अभी तक तो नहीं गया, लेकिन हाँ, अब अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। उसके बाद संगत जी, अंकल ने अपने पर्स में से मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया और बोले इसे अपने पास में ही रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। संगत जी, कुछ महीने बाद मेरे बड़े जीजा जी को कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने
सोचा क्यों ना मैं इनको गुरुजी के दरबार लेकर जाऊं। संगत जी, मेरे पास जो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था वो मैंने अपने जीजा जी को दे दिया और उनको बोला कि इसको आप अपने पास ही रखना, ये आपकी रक्षा करेंगे। संगत जी, गुरुजी के दरबार में सभी संगतों के दुख कष्ट खत्म होते हैं, ये सब मैंने अपने जीजा जी को बताया और ये भी बोला कि वो बड़े से बड़ी बीमारी को भी समाप्त कर देते हैं। उसके बाद मैं और मेरे जीजा जी गुरुजी के पास गए। हमें देखते ही गुरुजी बोले, और संजय अंकल की हालचाल। जब उन्होंने मुझे मेरे नाम से संगत जी बुलाया तो मैं एकदम से अचंभित रह गया कि गुरुजी को कैसे पता कि मेरा नाम संजय है। फिर संगत जी, मैंने और मेरे जीजा जी ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया और जाने के लिए आज्ञा ली। तब गुरुजी बोले, आंदे रहा करो। मुझे और मेरे जीजा जी को वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। फिर संगत जी, मैं और मेरी पूरी फैमिली गुरुजी के पास जाने लगे। गुरुजी का अपार प्यार मुझे और मेरे परिवार को मिला। संगत जी, मेरे जीजा जी को हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे ठीक हो गई। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी जब भी किसी संगत के घर जाते तो मैं भी गुरुजी के साथ जाता था। तो संगत जी, एक बार ऐसा हुआ कि मैं ये सोच रहा था कि मैं आज जो है गुरुजी मेरी गाड़ी में जाए। संगत जी, ये मैं अभी मन में सोच ही रहा था, पर मेरी हिम्मत गुरुजी से पूछने की हो नहीं रही थी। बस मैं मन में ही सोच रहा था कि आज गुरुजी जो है मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाए। संगत जी, लेकिन गुरुजी तो जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। जब वो संगत के घर से जाने का समय हुआ तो इतने में गुरुजी बोल पड़े, संजय अंकल, आज मुझे अपनी गाड़ी में मंदिर तक छोड़ दोगे? संगत जी, यही सुनना बाकी था और यही जानना बाकी था कि गुरुजी भूत वर्तमान आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो सब जानते हैं। उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। संगत जी, से पता चलता है कि गुरुजी को भूत वर्तमान सबका पता है, वो जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2004 में मेरी शादी हो गई और संगत जी, उसका सारा इंतजाम गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। मैं बता नहीं सकता संगत जी कि मेरी शादी सबसे बेस्ट हुई गुरुजी की कृपा से। क्योंकि संगत जी, जिस शादी में परमात्मा साक्षात विराजमान हो तो संगत जी, वो तो दुनिया की सबसे बेहतरीन शादी होगी होगी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग्स मुझे, मेरी आंटी को, मेरी फैमिली को मिला। संगत जी, शादी के कुछ दिनों बाद मेरी आंटी प्रेग्नेंट हुई और संगत जी, बेबी मिसकैरेज हो गया। उसके बाद हम थोड़ा परेशान हो गए और संगत जी, थोड़ी मेरी आंटी डिप्रेशन में भी आ गई थी क्योंकि पहला बेबी था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए संगत जी बेबी रहा नहीं। तो इसलिए मेरी आंटी थोड़ी डिप्रेशन में भी थी और परेशान भी थी। लेकिन संगत जी, मुझे पूरा विश्वास था अपने गुरुजी पे कि वो जो भी करते हैं समय पे, उस समय पे हमारे लिए अच्छा ही होता है। बाद में संगत जी, हमें इस चीज का रियलाइज हुआ कि अगर उस समय वो बेबी हो जाता तो शायद वो जीवित होने के बाद हमारे पास नहीं रहता, या संगत जी वो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। तो गुरु जी जो भी करते ना हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में आ जाता और तब जाता तब हमें और ज्यादा झटका लगता, लेकिन वो दुनिया में आने से पहले ही चला गया, तो हो सकता है गुरु जी की इसमें भी कोई लीला ही हो। संगत जी, उसके बाद मैं और मेरी आंटी ने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। हमने गुरुजी से कुछ नहीं बोला संगत जी, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। 2007 में गुरुजी ने हमें बोला कि तन्नू 2 मुंडे ब्लेस कर दिते। संगत जी, 15 जनवरी 2007 को मेरे 2 जुड़वा बेटे हुए। शुक्राना गुरुजी का, मेरे घर में खुशियों का माहौल सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ। किन शब्दों में मैं शुक्राना करूं गुरुजी का, उस मालिक का। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि गुरुजी की महासमाधि लेने के बाद मैं और मेरी आंटी पूरी तरीके से टूट गए कि अब हमें कौन संभालेगा, अब हम हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। संगत जी, एक मतलब कहते हैं ना, सदमा सा लगता है, वो हमें लग गया। पर संगत जी, गुरुजी के जाने के बाद एक दिन हमें रात को गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी एक चमकीले चोले में हमारे घर आए।
संगत जी, गुरुजी के चारों तरफ इतना तेज प्रकाश था, मानो हमारे यहाँ पे सूरज जमी पे उतर आया। गुरुजी के आसपास संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी, गुरुजी ने हमसे बोला, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अपनी संगत के अंग संग हूँ। बस मुझे सच्चे मन से महसूस करने की जरूरत है। संगत जी, ये सच ही है। गुरुजी हमेशा अपनी संगत के अंग संग ही रहते हैं। गुरुजी की संगत जब भी कभी किसी परेशानी में होती है, तो गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर अपनी संगत की परेशानी को दूर करते हैं। संगत जी, ऐसी एक बार बड़े मंदिर में सत्संग के समय गुरुबानी शब्द चल रहे थे, तो वहां एक अन्नू आंटी आती हैं और आकर वो गुरुजी के सामने माथा टेकती हैं। संगत जी, मैं भी वहीं बैठा हुआ था और संगत जी उस समय चाय प्रसाद के लिए सेवादार चाय प्रसाद लेकर आते हैं। जब संगत जी सेवादार चाय प्रसाद दे रहे होते हैं, तो उन आंटी का हाथ सेवादार की ट्रे पे लग जाता है और वो चाय जो है वो गरम गरम संगत जी उनके हाथ में जाके गिर जाती है। और संगत जी जब वो हाथ से जाके गिर जाती है और वो बेहद गर्म खौलती हुई चाय होती थी, संगत जी उनके ऊपर गिर गई और जब इतनी गर्म चाय गिरी तो संगत जी जलन तो बहुत होती है, ये सबको पता है। और संगत जी जब उनका हाथ जला तो वो सिर्फ एकदम से चिल्ला उठी, लेकिन संगत जी उन्होंने अपनी मुट्ठी को बांधा और बड़ी श्रद्धा के भाव से गुरु जी की तरफ देखकर संगत जी दर्द को अंदर ही अंदर महसूस कर माथा टेकने के बाद गुरु जी के पास ही बैठ गई। दर्द बेहिसाब हो रहा होगा क्योंकि संगत जी इतनी खोलती चाय थी। गुरुजी के सामने ही ये सब हुआ था संगत जी। इतने जलने के बाद भी वो आंटी आंखें बंद कर दर्द को अंदर ही अंदर सहती हुई बैठी हुई गुरुजी का जाप कर रही थी। उस समय सेवादार की तरफ देखा तक भी नहीं। गुस्सा होना तो संगत जी बहुत दूर की बात है। कुछ देर बाद गुरुजी उस समय बैठी हुई सारी संगत के सामने बोल उठे। संगत जी उन्होंने अन्नू आंटी का नाम लेके बोला कि आंटी, आज तूने अपने 19 जन्म दे कर्म कट लिए ते शनि तक ते आज खुश होके तेनू उल्टा आशीर्वाद देकर चला गया। अगर सेवादार ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲੋ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਚਾंदी ਦਾ चम्मच मिलिया। जा हुण ऐश कर। संगत जी और उन आंटी के एक छाले तक नहीं पड़ा और उनको गुरुजी ने कहा, हुण तैनू मेरे कोल आन दी कोई भी लोड़ नहीं पैनी। ऐसी होती है संगत जी सरलता, इसको कहते हैं सहनशीलता, इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं नर्मता। संगत जी यही यही उन आंटी ने किया और उनसे संगत जी इतनी बड़ी सीख मुझे मिली, इतनी बड़ी सीख मिली कि संगत जी मैंने पूरी जिंदगी समर्पण कर दी। अगर वो आंटी उस सेवादार को कुछ भी कह देती तो संगत जी वो ऐसी गुरु जी के पास आती रहती और लंगर खाती रहती और संगत जी सिर्फ अपने अंदर का जो जमा महल था वो कटवाती रहती। संगत जी गुरु जी ने उनको कहा कि 19 जन्मों के कर्म तुमने कटवा लिए। तो संगत जी हमें भी इन सब चीजों से ये सीख मिलती है कि हमें गुरुजी से कैसे समर्पण करना है, कैसे अपने अंदर सहनशीलता लानी है, कैसे हमें गुरुजी को समर्पित करके निश्चिंत हो जाता है। आइए संगत जी सब मिलकर सबके कल्याण हेतु गुरु जी के चरणों में अरदास करेंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी समझ नहीं पाया था। संगत जी आज तक मैं मजा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ने पर मुझे समझ आया कि लेने की अपेक्षा से देना अधिक आनंददायी होता है। संगत जी हम ले लेते हैं, वो थोड़ी पल की खुशी मिलती है, लेकिन जो देने में आनंद है संगत जी वो सुखद आनंद कहीं और नहीं है, गुरु जी के चरणों में है। संगत जी बस मैं अब अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अंत में मेरे गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी अपना आशीर्वाद सदैव अपनी संगत पर बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं वो एक संगत आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी हिसार हरियाणा से हूँ। अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे प्लीज आप लोग माफ कर दीजिएगा। मेरे पास गुरुजी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। संगत जी, पहले मुझे शुक्राना करने का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जब मुझे पता चला कि शुक्राना करने का अर्थ है अपना सत्संग बाकी संगतों के साथ शेयर करना होता है, तो मैंने अपना सत्संग इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की सोची। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं सत्संग कैसे शुरू करूं, ये तो गुरुजी जानते हैं वो क्या बुलवाना चाहते हैं। तो संगत जी, अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं रोज संगतों के सत्संग सुनती थी और सोचती थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन करती नहीं थी। संगत जी, मैं और मेरी मम्मी गुरुजी के साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े। मुझे गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर शो होते थे, तो पहले मैंने सुनना शुरू किया। मुझे वो सत्संग बहुत अच्छे लगे, मतलब एक पॉजिटिव सी मुझे फील आई और ऐसा लगा जैसे शायद मेरे सवालों के जवाब मुझे उस सत्संग में मिल रहे हैं। और संगत जी, फिर मैंने मम्मी से भी गुरुजी का जिक्र किया, तो उन्होंने भी सत्संग सुनना शुरू किया। उनको भी संगत जी बहुत अच्छा लगा, उनको भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। और कुछ सत्संग तो ऐसे थे संगत जी जो हमारी जिंदगी से ही मेल खाते थे। गुरुजी के सत्संग सुनकर हमें उनकी महिमा, उनकी अपने भक्तों पर की गई कृपा, गुरुजी के छतरपुर मंदिर के बारे में, डुगरी मंदिर के बारे में, जलंधर मंदिर के बारे में पता चला। मम्मी ने घर पर पापा जी से गुरुजी के बारे में बात की, उनकी महिमा गुणगान किया और गुरुजी के दर्शन करने के लिए छतरपुर मंदिर चलने के लिए भी कहा। संगत जी, पापा पहले तो मना करने लगे, लेकिन जब पापा ने भी गुरुजी के सत्संग सुने तो उनको भी गुरुजी पे एक विश्वास सा हुआ, शांति सी मिली और उनको भी बहुत सारे उनके सवालों के जवाब मिले। गुरुजी की कृपा हुई और उन्हीं के बुलावे पर हम पूरा परिवार 24 सितंबर 2023 को गुरुजी के बड़े मंदिर गया। वहां जाकर हम सबको बहुत अच्छा लगा, हमें स्वर्ग जैसा एहसास हुआ, क्योंकि इससे पहले हमें संगत जी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हम ऐसे स्वर्ग की जगह पे आ सकते हैं। और संगत जी, वो एहसास हमें गुरुजी के बड़े मंदिर हुआ। हमने वहां पर चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद दिया। गुरु जी का मंदिर बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर संगत जी। गुरु जी के सेवादार भी बहुत अच्छे हैं। सभी सेवादार संगत जी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। देखकर बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, सारी चीजें एकदम मैनेज थी। लंगर प्रसाद लेने के बाद जब हम बाहर आए तो मेरी मम्मी और मैंने वहां सेवादार अंकल से पूछा कि हमें गुरुजी के स्वरूप चाहिए, तो उन्होंने बताया कि पार्किंग एरिया में गुरुजी का स्वरूप मिलेगा, तो आप वहां चले जाइए, आपको मिल जाएगा। संगत जी, हम पार्किंग एरिया में गए और वहां लाइन में लग गए। मम्मी को गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बहुत सुंदर स्वरूप था। और मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला। मेरे पापा और भाई बहन हमारे साथ स्वरूप लेने गए थे, लेकिन संगत जी उन्हें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप नहीं मिल पाया। पर हमें इस बात की खुशी थी कि गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हमें हुए। गुरुजी हमारे साथ अपने घर चल कर आए। घर आने के बाद संगत जी, मेरी मम्मी ने अगली सुबह गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, भोग लगाया और संगत जी गुरुजी का वेलकम किया। संगत जी, हमने डेली अपने घर में संगत जी शबद, गुरुबानी यही सब चलानी। घर आते हुए संगत जी करीबन हमें उस रात को 2:30 गया था। तो संगत जी, हम कुछ कर नहीं पाए, तो अगले दिन मम्मी ने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद भोग लगाया। संगत जी, उसी रात को सोते हुए मम्मी को गुरुजी ने शिवजी के रूप में दर्शन दिए। मम्मी को गुरुजी ने शिवजी के बालक स्वरूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही कुछ दिनों बाद मेरे भाई को बहुत तेज बुखार आ गया। उसका बुखार दवाई लेने पर भी उतरा नहीं रहा था, पर शाम को फिर हो जाता। संगत जी, रिपोर्ट भी नॉर्मल आई थी। एक दिन शाम को मम्मी और बहन घर से बाहर किसी काम से गए थे और भाई सो रहा था। अचानक से मेरे भाई उठ गया और कांपने लग गया और उल्टी सीधी बातें करने लगा, जैसे पता नहीं संगत जी उस पे कोई
बुरी शक्ति या बुरा साया या बुरा परछावा आ गया हो। संगत जी मैं एकदम से बहुत घबरा गई क्योंकि घर में अकेली थी। वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहा था जैसे बिल्कुल ही उसके अंदर को कोई और ही बैठा हो। संगत जी मैं सीधे गुरुजी के स्वरूप के पास गई और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। आप देखो क्या है क्या नहीं। संगत जी मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद रखा था। मैंने संगत जी वो जल प्रसाद का एक ढक्कन अपने भाई के मुंह में डाला और संगत जी वो एकदम से जैसे कोई नींद से जागता है ना, उस नींद से उठकर बोला, कह रहा कि मुझे क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैंने उसको सारा कुछ बताया लेकिन संगत जी उसको नहीं पता। वो कहता है कि मैं कोई सपना देख रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पकड़ के खींच रहा है। संगत जी मुझे सब समझ आ गया उस जल प्रसाद की महिमा के बारे में। संगत जी मैंने सुना तो बहुत था जल प्रसाद की महिमा। आज गुरुजी ने वो प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। मैंने संगत जी उस समय गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया और संगत जी उस दिन से लेके आज तक जल प्रसाद मेरे घर में रोज प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। संगत जी फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप भी बहुत सुना था। संगत जी मैंने मंत्र जाप भी शुरू कर दिया और संगत जी उस दिन से लेके आज तक मेरे भाई पे ना तो कोई बुरी शक्ति आई और ना ही संगत जी उसे कोई फीवर चढ़ा और ना ही संगत जी वो आज तक किसी बीमारी से जूझा। वो बिल्कुल स्वस्थ है और संगत जी वो भी गुरु जी का हमेशा सुबह और शाम मंत्र जाप जरूर करता है। मैंने गुरुजी से अरदास करी और संगत जी गुरुजी ने 10-15 मिनट में ही सब कुछ नॉर्मल कर दिया। संगत जी जब मम्मी और बहन बाहर से घर आए तब मैंने उन्हें सारी चीजें बताई। तब संगत जी हम सबने मिलके गुरुजी का अनंतम शुक्राना करा। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना करा और संगत जी मेरी मम्मी ने फिर कड़ा प्रसाद का भोग भी गुरुजी को लगाया। संगत जी गुरुजी कितने भोले भाले हैं और संगत जी वो कितना जल्दी हम लोगों की सुन लेते हैं और कितना ध्यान हमारा रखते हैं। संगत जी इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। बस संगत जी मैं वाणी को यही विराम दूंगी। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई फिर सत्संग में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बस गुरु जी से यही कहूंगी कि हमेशा अपने चरण कमलों से मुझे और मेरे परिवार को लगाए रखें और ऐसे ही हमें सत्संग बख्शते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।